लोगों को कि वो कॉइन या टोकन तो बाय कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सेल करने के लिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है। केवल एक ही ऑप्शन दिखता है, उनका सीनियर। और वो सीनियर भी गायब हो जाता है, या तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, या तो फिर कहीं और, या फिर उनका फोन ही बंद आ रहा है, या कुछ भी है, XYZ। और ऐसा करके लोग अपने कॉइन या टोकन को सेल नहीं कर पाते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने सीनियर पे, जिसके कारण से वो अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट खो देते हैं। और ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को खुद आ सके कि कैसे हम अपने टोकन को या अपने कॉइन को अपने खाते में, यानी कि कन्वर्ट करके अपने खाते में, INR में बदल करके अपने खाते में ला सकें। तो कितने लोग ये जानना चाहते हैं, कितने लोग ये सीखना चाहते हैं? मुझे एक बार जल्दी से रिएक्शन के साथ या चैट में आप ये चीजें बताएंगे। बिल्कुल, सारे लोग को जानना है। और मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 9:15 से। तो मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं आया हूँ आज। आपको जितना भी समय दूंगा उसमें मैं चाहूंगा कि पूरी तरह से आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो मैं चाह रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ यूट्यूब का। ये यूट्यूब लिंक आप लोग को दे चुका हूं, और अब थोड़ा सा हम इस चैट को ऑफ कर देंगे ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। ओके। तो शुरुआत करते हैं हम आज के जूम सेशन को। और आज जो भी चीजें हम बताएंगे, जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, उस चीजों को आप समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन है, क्योंकि इस सेशन को अगर आप अटेंड कर लिए तो आप मार्केट में तहलका मचा सकते हो, लोगों को दिखा दिखा करके कि देखो भैया, हमारा पैसा हमारे खाते में आ जाता है, वो भी मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। ठीक है। और यही लोग प्रूफ मांगते हैं कि भैया मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता। कल को सीनियर फोन उठा रहा है कि नहीं, कल को अगर वो सीनियर गायब हो गया या कहीं और चला गया, तो फिर मैं अपने फंड को कैसे ले पाऊंगा, इसके बारे में बताइए। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पेन और डायरी ले करके बैठे। जो भी चीजें बताई जाएगी उसको आप पार्ट बाय पार्ट में, यानी कि स्लाइड बाय स्लाइड आप इसको नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आए। ठीक है। और ये सारी चीजें बार बार इस चीजों को बताया जाता है कि आप इन चीजों को सीखिए। फिर भी आप लोग नहीं सीखते हैं, और मार्केट में जा करके वही दिक्कतें आती हैं, आप लोग को फेस करनी पड़ती है। और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि सर 2,000 का टोकन सेल करा दो सर, 1,000 का टोकन सेल करा दो सर, 5,000 का टोकन सेल करा दो। ये छोटे छोटे अमाउंट वाले ना आप वहां से बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे अमाउंट को आप वहां से सेल कर सकते हैं। ये मत देखिए कि कितना अमाउंट लग रहा है, मेरा वहां पर ज्यादा कटेगा, मेरा यहाँ पर टैक्स लगेगा, ये होगा। अरे भैया, टैक्स नहीं दोगे तो इंडियन कैसे कहलाओगे? टैक्स तो देना पड़ेगा ना। और टैक्स पे करेंगे तभी हम यहाँ पर अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। हम दम के साथ, गर्व के साथ कह पाएंगे कि हम टैक्स पेयर हैं। डिजिटल करेंसी में डिजिटल एसेट्स हमने अगर बाय किया है, या डिजिटल एसेट्स हमने होल्ड किया है, तो हम इसका टैक्स पे करते हैं। और ये हम सरकार को, हम अपने इंडिया को हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनके अर्थव्यवस्था में। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर टैक्स नहीं दोगे तो फिर ये तो दिक्कत है ना। तो इसलिए टैक्स पे करिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। साथ ही साथ आप यहाँ पर निकालोगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, और साथ ही साथ आपका जो छोटा मोटा टैक्स लग रहा है वो भी लग जाएगा। ठीक है। तो इससे आप सरकार को, भारत को आप सपोर्ट कर पाएंगे, उनके अर्थव्यवस्था में मदद कर पाएंगे। ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8:23 हो चुका है, और जितने भी लोग आ चुके हैं आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सारी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, आज मैं दो चीजें बताऊंगा। दो चीजें मतलब ये कि आपका सबसे पहले दो तरह से हम यहाँ पर अपने फंड को बाहर निकालते हैं। पहला ऑप्शन है बाइनेंस का, और दूसरा ऑप्शन
जो है कॉइन डीसीएक्स, जो मुझे सबसे बेहतर लगता है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर मुझे किस प्लेटफॉर्म से अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहिए अपने डिजिटल करेंसी को, तो मैं रिकमेंड करूंगा कॉइन डीसीएक्स सबसे बेस्ट है। उस क्यों बेस्ट है ये मैं आपको बता दूं। अभी एक्चुअल में जो बाइनेंस है, बाइनेंस बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें, लेकिन वहां पर अधिकतर जो होते हैं, वहां पर अधिकतर जो स्कैम के पैसे आपको ट्रांसफर किया जाता है, जिसके कारण से आपका खाता सीज हो जाता है। आपका जो अकाउंट है वो आपका होल्ड कर देते हैं, सीज कर देते हैं, फिर उसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। ऐसा अभी बीच में एक हमारे एसोसिएट के साथ हुआ, और उनका फंड केवल 9,000 रुपए के लिए उनका अकाउंट सीज हो गया। वो 9,000 रुपए कहाँ से आया था? वही बाइनेंस से उन्होंने क्या किया था, सेल किया था बाइनेंस में, और वो उनके खाते में आया। तो ये रीजन क्या होता है, इस रीजन के बारे में बता दूं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि हम यहाँ पर चेक नहीं करते हैं कि कैसे हमें वहां पर सेल करना है, किसको सेल करना है, सारी चीजों को हमको यहाँ पर महत्व देना है। तो कैसे वो करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाइनेंस पे ज्यादा फोकस ना करके हम यहाँ पर करेंगे कॉइन डीसीएक्स पे। बाइनेंस में अगर आप आपके पास है और बाइनेंस में आप अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि आप जिस भी ट्रेडर से आप डील कर रहे हैं, उनको क्लियर कह दीजिए कि भैया आप यहाँ पर अगर आप मुझे अमाउंट भेज रहे हो, तो आप अपने ही नाम से, ओरिजिनल नाम से आपको अमाउंट भेजना है। अगर आप दूसरे के नाम से अगर आप मेरे अकाउंट में भेजे, पेमेंट भेजे, तो मैं आपको डीटी रिलीज नहीं करूंगा, यानी कि मैं आपको डिजिटल करेंसी रिलीज नहीं करूंगा। क्लियर कट बोल दीजिएगा, ताकि उनको, क्योंकि वो क्या करते हैं, इधर उधर का वो नाम है महेश, और भेज देते हैं, आप डील कर रहे हो महेश के साथ, लेकिन आप भेज देते हैं वो किसको, ये भेज देते हैं राघव, राघव के नाम से भेज देंगे, किसी और के नाम से। तो क्या होता है, वो राघव के अकाउंट में किसका है, स्कैमर का फंड है, यानी कि स्कैम किया हुआ किसी का फंड है। तो वो उसको खपाने के लिए वो क्या करता है, लोगों में रोटेट कर देता है, भेज देता है, और उससे वो यूएसडीटी लेकर के वो उधर से निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीजों को समझिएगा, और नहीं समझेंगे तो नुकसान आपको होगा। एक बार अगर आपका अकाउंट होल्ड हुआ, सीज हुआ, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। खास तौर से अगर एसबीआई खाता, एसबीआई में आपका खाता है तो ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है इस सारी चीजों को लेकर के। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई स्कैम हो रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी के खाते में किसी ना किसी का धोखाधड़ी का पैसा जा रहा है, और उसी पैसे को खपाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाइनेंस पे ज्यादा फोकस ना करके कॉइन डीसीएक्स पे करिए, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पैसा, आपका जो करेंसी है, डिजिटल एसेट्स है, ये कोई व्यक्ति या कोई ट्रेडर्स नहीं लेता है, वो खुद ब खुद कौन बाय कर देता है, आप वहां पर कॉइन डीसीएक्स से ही आप वहां पर बाय कर लोगे, उन्हीं लोग ले लेते हैं, और वो वहां पर क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने फंड को आसानी से वहां पर निकाल सकते हो, और आपके खाते में पैसा भी आएगा तो उनके थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो हम कॉइन डीसीएक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको कॉइन डीसीएक्स में आपको करना है। तो कॉइन डीसीएक्स में सबसे पहले आपको क्या करना होगा पता है? आपको कॉइन डीसीएक्स में वॉलेट क्रिएट करना होगा, मतलब उसमें आईडी क्रिएट करना होगा। और आईडी क्रिएट करने के लिए, मेरा ये ब्लैक हो गया ना। यस सर। यूट्यूब ब्लैक ब्लैंक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, तो कॉइन डीसीएक्स को आप जा करके कैसे अकाउंट ओपन करना है उसका आपको लिंक भेज दिया जाएगा वीडियो का, या फिर आप यूट्यूब में जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप उसको अकाउंट में केवाईसी कर सकते हैं। कैसे, बहुत ही आसान है, यानी कि आपका जो बाइनेंस में जो आप अकाउंट ओपन करते हैं उससे काफी आसान है। यहाँ पर आसानी से आप केवाईसी कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स ओपन करता हूँ। ये कॉइन डीसीएक्स है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये कॉइन डीसीएक्स का आपका यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका डिटेल दिख जाएगा कि आपका नाम है कि नहीं है। यहाँ पर आपका किस अकाउंट पे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल आप डाले हैं वो दिख जाएगा। मेरा जियो पेमेंट बैंक का है जो टेम्परेरी है, जिसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बस इसी सब चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ ताकि मेरा जो बाकी अकाउंट है वो सेफ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा आपका यहाँ पर केवाईसी एक्टिवेट लिखा रहता है। देखिए, केवाईसी एक्टिवेट यानी कि आपका अगर केवाईसी एक्टिवेट है तो आपका केवाईसी एक्टिवेट दिखाएगा, मतलब आप एलिजिबल रहेंगे सारी चीजों को यूज करने के लिए। ठीक, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने अकाउंट से, यानी कि जो हमारा अकाउंट है उसको मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगा यहाँ के अकाउंट में, ताकि यहाँ से मैं अपना ट्रांसफर कर सकूं। केवाईसी कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। केवाईसी का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट ओपन कैसे करें या कॉइन डीसीएक्स में फुल केवाईसी कैसे करें, ऐसा बस आप लिखोगे, कमांड दोगे तो वो आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। वहां पर आप जा करके अपना क्या कर सकते हैं, इसको केवाईसी करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब बनाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिपॉजिट क्रिप्टो दिख रहा है। ये डिपॉजिट क्रिप्टो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है यहाँ से। तो डिपॉजिट क्रिप्टो में मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर डिपॉजिट क्रिप्टो में टच किया, तो यहाँ पर मुझे किसको लेना है, मुझे यूएसडीटी को यहाँ पर लेकर के वो करना है, क्योंकि यूएसडीटी ही मंगाना है। तो यूएसडीटी अगर हम इधर नीचे देखें तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो थेथर लिखा हुआ है। थेथर रिकमेंडेड लिखा हुआ है, यानी कि आप अगर ले रहे हैं तो इसको आप ले सकते हैं, इससे यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आप टच किए तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपका क्यूआर कोड। ठीक है, नेटवर्क इथेरियम, तो नेटवर्क यहाँ पर तीन ही नेटवर्क आपको मिलेंगे, इथेरियम का ERC20, ट्रोन और BSC, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो हमारा यहाँ पर पॉलीगॉन क्या इथेरियम का लेयर है, तो हम इथेरियम को भी रख करके हम कर सकते हैं। तो इथेरियम ERC20 यहाँ पर दिया हुआ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया एड्रेस, और आसानी से मैं जाऊंगा अपने फिर वॉलेट में, अपने वॉलेट में जाऊंगा, और वॉलेट में मेरे पास अगर है होगा तो फिर मैं देखता हूँ, उसको हम निकालेंगे। चलिए, यहाँ पर इस वॉलेट में 3 एलजीनेस यहाँ पर दिख रहा है, और यूएसडीटी यहाँ पर 0 दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एसएलजीनेस इतना दिख रहा है। तो अब यहाँ पर, अच्छा डाई भी है, यहाँ पर डाई है। ठीक है, अपडेट होकर के डाई दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एलजीएनएस है जो आपके फंड में स्टेक है। एस एलजीएनएस है, मतलब एस एलजीएनएस है, तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, एलजीएनएस बनाएंगे। तो एलजीएनएस बनाने का कैसा तरीका है, तो आप यहाँ पर अपना आईडी ओपन करेंगे। आप अपना यहाँ पर आईडी ओपन करेंगे। आईडी ओपन करने के बाद एकदम आसानी से मैं समझाऊंगा कि कैसे आप अपने फंड को निकाल पाए। पहला स्टेप लिख लीजिए कि आप अपना आईडी ओपन करेंगे, जो एलजीनेस एस एलजीनेस है उसको अनस्टेक करके एलजीनेस बनाएंगे। तो आप जैसे ये 3 लाइन को टच किए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेक का ऑप्शन दिख रहा है, स्टेक को टच करेंगे, जहां पर आप स्टेक और अनस्टेक यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टेक और अनस्टेक जो करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो सेक्शन है स्टेक का, यहाँ पर स्टेक और अनस्टेक यहाँ पर करके आप यहाँ पर अपना अनस्टेक करके आप आगे एलजीनेस बना सकते हैं। तो ये ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताइए, यहाँ पर किस कारण से ये ऐसा दिख नहीं रहा है। आप चैट पे नहीं आप बोल ट्रैफिक की पाएंगे। वजह से। नोट सेटिंग हम्म, का प्रॉब्लम। हाँ चलिए, दो साथी हैं हमारे, क्या बोलते हैं, को होस्ट हैं, तो वो बता पा रहे हैं नोट सेटिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर वो नहीं हो रहा। तो इसको मैं, ये भी मैं ठीक करता हूँ। कैसे नोट सेटिंग, जब भी ऐसा कुछ दिख रहा है, जब ओपन नहीं हो रहा है आपका,
या फॉरबिडन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है या फिर XYZ जो भी एरर आ रहा है, तो उसको सही करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो नोट सेटिंग और दूसरा EIP एरर 7702। ठीक है, तो EIP एरर 7702 अभी नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, ये अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नोट सेटिंग करना है। तो मैं पूरा काट दूंगा, और काटने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपने सबसे टॉप पे, ये सर्च के बाजू में ये आपका देख, ये देखिए, ये दिख रहा है ऊपर में सबसे टॉप पे, आपका दिख रहा है सर्च के लेफ्ट साइड में कोई आपका एक सिंबल दिया होगा सर्कल पे। ठीक है, कोई भी कार्टून बना होगा जो भी है, तो आप उसे टच करेंगे। ठीक है, उसे टच करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास राइट साइड में, सेटिंग का ऑप्शन यानी कि सिंबल। ठीक है, सेटिंग का सिंबल आ जाएगा, ये देखिए, इसको सेटिंग का सिंबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस सेटिंग को टच करेंगे, और टच करने के बाद यहाँ पर फिर नोट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए, ये नोट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसे टच करेंगे। ठीक है, नोट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसे टच करने के बाद फिर नोट सेटिंग ऊपर में दिख रहा है, उसे टच करेंगे, पहला वाला। और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो पॉलीगॉन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ये पॉलीगॉन का ऑप्शन, आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम पॉलीगॉन नेटवर्क पे हैं, तो पॉलीगॉन पे जाएंगे। अनुबिस का भी दिया हुआ देखिए नीचे, तो आप अभी पॉलीगॉन नेटवर्क पे हैं तो पॉलीगॉन पे जाएंगे, और यहाँ पर पॉलीगॉन में, यहाँ पर अभी मेरा किस में टिक लगा हुआ है, पॉलीगॉन RPC, जिसका यहाँ पर MS है 924 MS दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितना हाई जाता है उतना दिक्कत आता है, क्योंकि हाई मतलब ट्रैफिक हाई हो गया। ठीक है, जितना कम रहेगा उतना सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे अच्छा जो चलता है, सबसे बेहतर जो अभी फाइन चल रहा है, वो यहाँ पर नीचे कस्टमाइज नोड में दिख रहा होगा, पब्लिक नोड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये पब्लिक नोड का जो HTTP रेशियो आपका स्लैश पॉलीगॉन डैशबोर्ड डॉट पब्लिक नोड डॉट कॉम जो दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। कहाँ पर, ये कस्टम नोड में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड है तो इसलिए मैं ऐड नहीं करूंगा। तो कस्टम ऐड कस्टम नोड को टच करेंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे या लिख लेंगे। और लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे, तो आपका ये पब्लिक नोड ऐड हो जाएगा, और बस इसको टच करना है। तो यहाँ पर टिक लग गया मेरा, यानी कि मेरा अब ये वाला जो लिंक है, ये नोट्स नोट्स लिंक है, ये आपका यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा बैक, फिर से अपना ID ओपन करने के लिए। ठीक है, फिर से पूरा बैक हो जाता हूँ, और मैं यहाँ पर अब फिर से मैं अपना ID ओपन करूँगा, कि अब उसको हम देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। बस इतना ही करना है हमें अपने जो साइट को सही तरीके से रन कराने के लिए, क्योंकि कई बार ट्रैफिक हाई हो जाते हैं जिसके कारण से ये दिक्कतें आता है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क के कारण से और बाकी चीज़ों के कारण से भी यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क तो प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर हम रिफ्रेश मारते हैं, देखते हैं रिफ्रेश के बाद ये आता है कि नहीं। क्लियर कैचेस भी हम करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क के कारण से भी फिर दोबारा ये होता है, क्योंकि ये अगर हो गया तो मतलब आपका सेटिंग सही हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका दिख नहीं रहा है अभी भी, तो मे भी यहाँ पर हो सकता है कि नेटवर्क के इशू के कारण से ये हो। और क्योंकि मैंने वहाँ पर पब्लिक नोट डाल दिया है, और सबसे बेस्ट वही होता है, और काफ़ी सारे लोगों को मैंने वो दिया है ताकि वो आसानी से उसको यूज़ कर सकें, और वो यूज़ कर रहे हैं और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, तो इसलिए उसके लिए टेंशन ना लें, बार बार जा करके हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक, ये नहीं आ रहा है मतलब वो प्रॉब्लम है अभी। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन है, तो आपके पास जितना भी है स्टेक में है, अनस्टेक आपको करना है, तो अनस्टेक को करके जो भी आपका यहाँ पर वो है उसको आप 2 4 5 10 जितना भी आपको निकालना है एलजीएनएस निकाल के यहाँ लिख करके, नीचे में ऑप्शन देता लिखने का, एंटर अमाउंट करने, उसको आप करके क्या करेंगे, आप अनस्टेक एलजीएनएस कर देंगे, ताकि आपका यहाँ पर अनस्टेक हो जाएगा एलजीएनएस। और अनस्टेक होने के बाद
आपका यहाँ पर चला जाएगा कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा जहां पर एलजीनेस दिख रहा है, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ से क्या बनाना है, यहाँ से आपको डाई बना यूएसडीटी बनाना है, क्योंकि हमें यूएसडीटी ट्रांसफर करना है। तो यूएसडीटी बनाना है, तो मैंने उसको एलजीनेस को टच किया, तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपका क्या, ट्रेड, ट्रेड दिख रहा है। तो ट्रेड को आप टच करेंगे तो यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन दिखता है। तो स्वैप का ऑप्शन, तो ऊपर में एलजीनेस है, नीचे में यूएसडीटी है। तो आप यहाँ पर जो भी एलजीनेस आपने लिया है, मान लीजिए ये 10 एलजीनेस है मेरे पास, तो 10 मैंने लिया, तो यहाँ 27 यूएसडीटी हो गया। ठीक, तो जितना भी आपके पास एलजीनेस है उतना आप कर सकते हैं और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर डाई है, एलजीनेस तो ही है लेकिन मेरे पास डाई है यहाँ पर 22। तो मैं यहाँ पर डाई कर देता हूँ 5 डाई मैं डालता हूँ, 5 डाई मतलब $5। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऊपर समझ लीजिए कि एलजीनेस आप कर रहे हो, मैंने यहाँ पर डाई किया, जो भी आप डालेंगे वो आपको कन्वर्ट आपको नीचे यूएसडीटी में हो जाएगा। और देख लीजिएगा नेटवर्क आपका पॉलीगॉन का है कि नहीं है। तो पॉलीगॉन नेटवर्क का है, तो मैंने ट्रेड कर दिया और यहाँ पर यूएसडीटी आपका बन गया। तो यहाँ पर मैं इसका आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो गया। मतलब मैंने यहाँ पर यूएसडीटी बना लिया बहुत ही कम समय में। ये तो मैं बता रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय में, विद इन ए सेकेंड आप अपने एलजीनेस को अनस्टेक करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूएसडीटी में कन्वर्ट हुआ तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्योर पैसा बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यूएसडीटी को टच करना है। अब यूएसडीटी को टच करना है और जो आपने आईडी वहां पर क्या किया था, कॉपी किया था, किसको, यहाँ इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर और ट्रांसफर करते हैं हम। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसे, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, क्योंकि 5 मैंने वो किया। और यहाँ पर सेम वैसे ही ट्रांसफर करना है, सेम ये सारी चीजें आपको आती है, इसलिए मैं ज्यादा इसको मैं फोकस नहीं करूंगा। कैसे ट्रांसफर करना है ये मैंने दिखाया आपको। ठीक है, देखिए ये ट्रांसफर हो गया यहाँ से। अब हम यहाँ पर चले जाते हैं यहाँ। अब यहाँ पर अब कहाँ दिखेगा, इसको मैं बैक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर आ गया 5, 5 यूएसडीटी यहाँ पर आ गया। थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर फंड ऑप्शन दिख रहा है, फंड, फंड डार्क दिख रहा है और कॉइन दिख रहे हैं। फंड में कॉइन को आपको टच करना है, फंड में आपको कॉइन को टच करना है। और यहाँ पर आप जैसे ही वो करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे में दिख रहा है डिपॉजिट। और मैं पहले भी कितना सारा किया हूँ, देखिए कंप्लीट कंप्लीट दिया हुआ है, कितने सारे मैं करके दिखाया हूँ। तो यहाँ पर आप पेंडिंग है, तो अब पेंडिंग है तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पर आगे नहीं आएगा। तो हम इसको टच करेंगे और टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिख रहा है प्रोसेसिंग दिख रहा है, डिपॉजिट इनिशिएट और आगे प्रोसेसिंग दिख रहा है, प्रोसेसिंग दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, पेंडिंग है। और इसके बाद ये जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपका यहाँ पर क्या दिखेगा, ये देखिए सेंडर नीड डिटेल दिख गया। थोड़ा सा समय लगाएंगे तो यहाँ पर अब कुछ नीड कर रहा है, यानी कि सेंडर से कुछ डिटेल मांग रहा है, सेंडर से कुछ डिटेल मांग रहा है। सेंडर कौन है, हम हैं। तो हमसे ये डिटेल मांग रहा है कि भैया ये जो यूएसडीटी आप भेजे हो ये कहाँ से आया है, इसका डिटेल हमें सबमिट करो। तो नीचे में आप उसे टच करने के बाद नीचे देखिए सबमिट डिटेल दिया हुआ है, इसे आप टच करेंगे, ये सबमिट डिटेल। ठीक है, इसे आप टच करेंगे और टच करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये ओपन होगा इसका डिटेल। इसको पहले हटा देंगे आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो इसको मैं काट देता हूं ताकि मैं आपको करके दिखाऊं, एडिट जो मेरा पहले से करा हुआ था, तो इसको मैं फिर से करके दिखाता हूं। यहाँ पर पूछ रहा है हु इज द सेंडर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज द सेंडर। ये देखिए ये पहला सवाल ये पूछ रहा है हु इज द सेंडर। तो सेंड कौन कर रहा है, सेंडर कौन है, हम है। तो माई सेल्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया, टिक लगा हुआ है। ठीक है, वॉलेट टाइप पूछ रहा है फिर, ये वॉलेट टाइप।
तो वॉलेट टाइप कौन किया है, कौन कर रहा है, कोई होस्ट ऑन एक्सचेंज, यानी कि कोई एक्सचेंज होस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक आया है, कि आप सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ मतलब प्राइवेटली है ये। तो यहाँ पर ये प्राइवेटली है, तो ये प्राइवेट पे हम टच कर देंगे, ये प्राइवेट। ठीक। अब उसके बाद तीसरा सवाल कर रहा है पर्पस, तीसरा सवाल पर्पस, कि किस पर्पस से, कहां से ये आया है। तो ये हम यहाँ पर टच करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पर्पस में दिया हुआ है ट्रांस, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, एयर ड्रॉप के थ्रू मिल रहा है, या फ्रीलांसर इनकम है, फ्रीलांस इनकम जिसको हम बोलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई फ्रीलांसर कोई वर्किंग करता है फॉरेन कंट्री का, कोई वर्क डेटा वर्किंग करता है और उसको कुछ कमीशन मिलता है या उसको सैलरी मिलता है, तो वो फ्रीलांस इनकम बोलते हैं उसे। फिर अदर्स है, पर्सनल रीजन है, रेंट, ईएमआई, फीस जो भी है उससे करना है। ट्रांसफर टू ओन वॉलेट टू अनदर एक्सचेंज, तो ये हमारे लिए रहेगा, क्योंकि ये हमारा खुद का वॉलेट है जो हम अनदर एक्सचेंज से हम ट्रांसफर करके यहाँ पर लाए, तो हम इसे टच कर देंगे और यहाँ एक्नॉलेज में टिक लगा देना है और यहाँ पर कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर आप सबमिट डिटेल कर देना है, तो यहाँ पर सबमिट होगा और देखेंगे यहाँ पर थोड़े ही देर में यहाँ पर ये रिफ्रेश मारेंगे तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि अब यहाँ पर ये डिपॉजिट हो चुका है। अब यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे सेल कर सकते हैं, तो अब सेल कैसे करना है, तो सेल करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमको जाना है होम पे, होम पे चले गए, यहाँ पर सर्च किए ऊपर में, कहाँ पर, सबसे ऊपर में जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च किए और यहाँ पर यूएसडीटी लिख दें, यूएसडीटी, यूएसडीटी यहाँ पर दिख रहा है थेथर सब कॉइन में। तो यहाँ पर मैं टच कर दिया इसको और यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी सेल का, अभी ये बाय का दिख रहा है 100 रुपीज, 100 रुपीज एक किसका है, यूएसडीटी का रेट है बाय में। ठीक है। और सेल में आप करेंगे तो सेल को टच किया तो 99 रुपीज दिख रहा है। ठीक। तो अब मेरे पास बैलेंस देखिए, यहाँ पर बैलेंस मेरा 5 यूएसडीटी यहाँ पर दिया हुआ है, बैलेंस मेरा 5 यूएसडीटी दिया हुआ है। तो इसे मैं क्या करूंगा, टच करूंगा उसी को, तो ये वहां पर आ जाएगा। अब 5 यूएसडीटी के बदले में मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है, 495 रुपए मिल रहे हैं मुझे यहाँ, 495 रुपए मिल रहे हैं। अब इस 495 रुपए में टैक्स क्या लग रहा है देखते हैं, यहाँ नीचे में टैक्स का स्लैब भी दिया हुआ है, ये देखिए टैक्स का स्लैब दिया हुआ है। तो इसमें कितना मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर टच करूंगा, इसका जो आई बना हुआ है इसको, ताकि इसको टच करूंगा तो इसमें दिख जाएगा मुझे टैक्स का स्लैब क्या है। इसको टच किया तो यहाँ पर दिख रहा है यू गेट 487 रुपीज, यानी कि 487 रुपीज मेरे खाते में आएगा। एस्टिमेट ऑर्डर वैल्यू दिया हुआ है 495.23 का, यानी कि यहाँ पर 495 रुपए 23 का मैंने ऑर्डर दिया है, जिसमें से 0.5% क्वाइन डीसीएक्स का फीस कटेगा 2.48, और 18% जो जीएसटी कटेगा, वो किसका कटेगा, 18% जीएसटी इसका नहीं कटेगा, इसका नहीं कटेगा, 18% जीएसटी कटेगा इसका 2.48 का, 18% जीएसटी जो कटेगा 2.48 का कटेगा। कौन, क्योंकि कौन जीएसटी पे कर रहा है, कौन करा रहा है, यानी कि कॉइन डीसीएक्स करा रहा है। तो कॉइन डीसीएक्स का जो कमीशन है, उस कमीशन से ही वो क्या कटेगा, जीएसटी कटेगा 18% का। तो इसका 18% आप करेंगे तो 0 यानी 45 पैसा यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक। और उसके बाद 1% टीडीएस दिया हुआ है, ये 1% टीडीएस, तो ये कटेगा हमारा इसका, क्योंकि टीडीएस हमको हमको रिटर्न मिलेगा ना, कॉइन डीसीएक्स को तो मिलेगा नहीं। जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो टीडीएस, इसका टीडीएस हमें वापस होगा, तो ये टीडीएस 1% है, तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करके ये पूरा कंप्लीट होता है, ये कटता है तो 487.38 ये हमको मिलेगा। तो अब इसे हम काट देते हैं और यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, स्वैप टू सेल, तो मैं ऐसा स्लाइड करूंगा और स्वैप, ये सेल हो जाएगा। देखिए सेल हो गया बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि मैंने 99.04 मैंने सेल किया, कुछ चार्जेस कटे हैं तो 04 हो गया, और ये इसका मुझे मिला है 487.36, ये मुझे मिल गया और मैंने सेल कर दिया और ये ओके कर दिया, डन, डन। अब यहाँ पर, अब इसके बाद अब यहाँ पर हमको जाना है पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो में देखिए यहाँ पर
बहुत सारे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारा पैसा कहाँ पर है जो सेल किया है? तो यहाँ पर इसी फंड में ही, इसी फंड में ही आप देखेंगे, यहाँ पर ये कॉइन दिख रहा है, यहाँ पर आईएनआर दिख रहा है। तो अभी कॉइन मतलब डिजिटल करेंसी को हम देख रहे हैं। तो जब हम आईएनआर को टच करेंगे, तो आईएनआर को टच करेंगे तो हम आईएनआर वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 487 दिख रहा है, 487 दिख रहा है, और इसको विड्रॉल करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं काफी सारे विड्रॉल पहले भी किया हूँ, ठीक। तो विड्रॉल का दिख रहा है ऑप्शन, तो विड्रॉल आईएनआर को टच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका विड्रॉल आईएनआर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं लिख लूंगा, मिनिमम 100 रुपए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम जितना भी निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितना भी। तो यहाँ पर मैं 487 रुपीज मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक का मेरा डला हुआ है, कंटिन्यू विड्रॉल करता हूँ। यहाँ पर ओटीपी आएगा, देखते हैं ओटीपी मेरे दूसरे मोबाइल पे आ रहा है, देखते हैं आता है कि नहीं। हाँ, आ चुका है ओटीपी। क्या, अब थोड़ा सा सेफली रखना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे साथी हैं हमारे, कई सारे धुरंधर साथी हैं जो क्या करते हैं, कुछ अलग हरकत करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, और यानी कि यहाँ का ओटीपी मैं डाल देता हूँ। देखिए ओटीपी डाला और ये हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको, कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा थोड़ी देर में मेरे खाते में भी यहाँ पर आ जाएगा। और ये इसका देखिए मेरे खाते में भी आ चुका है। देखो आवाज भी आ चुका होगा। मैं आप लोग को अगर ये हो तो मैं दिखाता हूँ इस स्क्रीन को वो करके, ताकि आपको भी दिख सके। ओके, स्क्रीन शेयर है ना। हम्म। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ पर आ चुका है, इसका 487 रुपीज। और बच चुका है आपका यहाँ पर बजर, और यहाँ पर जब मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड दिखा रहा है, विड्रॉल कंप्लीटेड, देखो विड्रॉल कंप्लीटेड दिखा रहा है। और ये मेरे खाते में जा चुका है कंप्लीटेड, और मेरे अकाउंट में आ चुका है, मेरे पैसा भी यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा ये प्रोसेस है, और बहुत ही सेफ प्रोसेस है, ये सबसे सेफ प्रोसेस है ये। इससे बेहतर प्रोसेस और नहीं हो सकता, यानी कि आपका कोई भी अकाउंट हैक नहीं होगा, कोई भी अकाउंट सीज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सारा चीज, क्योंकि आप यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, आपका टैक्स कट रहा है। कौन ले रहा है? कॉइन डीसीएक्स ले रहा है, तो आपका फंड क्योंकि उनके खाते से ही आ रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो आसानी से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने फंड को निकाल सकते हैं, आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखना है। तो बाकी कैसा लगा आप लोगों को? मैं एक बार अपना फ्रंट में आ जाता हूं, मैं फ्रंट में आ गया ये। हम्म। तो ये, हाँ, तो चैट बॉक्स मैं ऑन करता हूँ, और एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा आप लोगों को, और समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें क्लियर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस को आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, और करके आप लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया हमारा जो कॉइन है, हमारा जो टोकन है, हम इसको अपने खाते में ला सकते हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। चाहे आपके रात के 2 बजे हो, मैं क्यों बोलता हूं कि रात के 2 बजे भी आप अपने फंड को निकाल सकते हैं, चाहे जिस भी टाइम हो, बैंक बंद रहे या खुला रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई तीज त्योहार रहे उसको कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी फंसे हो और आपके पास कैश नहीं है, तो आप
यहाँ से अगर आपके पास ये है तो आप 10 मिनट के अंदर आप अपने खाते में पैसा ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और यहाँ पर टैक्स जो लगता है, मैं आपको बता दूं, टैक्स जो लगता है 30% का टैक्स स्लैब है इसमें डिजिटल करेंसी में। लेकिन ये कब लगेगा, जब आईटीआर फाइल करने जाएंगे, तो उस समय आपका, आप जब उनको बताओगे कि मैं यहाँ पर डिजिटल एसेट्स में भी अपना लेन देन करता हूँ या करती हूँ, तो वो आपका आईटीआर, क्योंकि इसका आईटीआर स्लैब अलग आता है। हम अभी नॉर्मल आईटीआर अगर हम देखें तो आईटीआर 1 हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम आईटीआर केवल बोलते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो फंड होते हैं, जो डिजिटल करेंसी हो गया या शेयर मार्केट का हो गया, फिर और भी है, तो उसके आईटीआर 2 आईटीआर 3 यूज होता है। तो वो खुद वो बोलेंगे कि ठीक है, मैं आपका फिर आईटीआर 2 या आईटीआर 3 जो भी है उसको फाइल करते हैं। तो उसमें आपका यहाँ पर दिखेगा, और दिखेगा तो यहाँ पर आसानी से उसमें आपका 30% का टैक्स लगेगा। और टैक्स दो, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स देंगे तो हम ही मजबूत होंगे, हम गर्व के साथ कह पाएंगे, हम किसी के पास भी जा करके बोल पाएंगे कि देखो मैं टैक्स पे करता हूँ। ठीक है, तो कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी आपको ब्लेम नहीं करेगा, कोई भी आपको स्कैमर नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि स्कैमर लोग ये काम करते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं ना, तो अरे बहुत सारे स्कैमर है भैया। स्कैमर क्या, देखो मैं यहाँ पर टैक्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ये इस साल का टैक्स पे किया हूँ, देखो मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। हर एक चीजों को गर्व के साथ आपको कहना है कि हम ओरिजिन एलजीनेस में हैं और हम टैक्स पेयर हैं। यहाँ से जो भी कमा रहे हैं इससे हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 8:55 हो गए हैं और हमें निकलना है। 9:15 को हमारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा जा करके थोड़ा सा अल्पाहार भी लेना है, ताकि थोड़ा हम स्टेबल होकर के आसानी से हम सारी चीजों को बैठ करके ग्रहण कर सकें, मीटिंग को सुन सकें, और सुन करके जो सीख करके हम जब आपके पास आए, तो ये सारी चीजों को हम आपको भी सिखा सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था, लेकिन मैं अगर समय रहता तो मैं बिल्कुल और भी कई सारी चीजें मैं बताता। लेकिन आज का इम्पोर्टेंट था जो ये चीजें मैंने बताया। और फोकस करिए केवल कॉइन डीसीएक्स पे, और कोई भी कॉइन डीसीएक्स के अलावा कोई भी ऐप यूज ना करें। सबसे सेफेस्ट है आपका कॉइन डीसीएक्स। जब चाहे तब डालो और निकाल लो। ठीक है, तो आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एसपी वर्मा सर को। तो आइए और जल्दी से इसको क्लोज करेंगे। और मैं और सर अगर होंगे तो सर को आप बुला लेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने लोग बैठे होंगे सभी से चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग। आपका जो माइंड में था कि हम अपने एलजीनेस को कैसे आईनर में कन्वर्ट करके, और इतना सरल तरीके से, हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ पे कोई लॉकिंग वो नहीं है, किसी भी 24 आवर्स आपका फंड आपके हाथ में है। आपका फंड आपके वॉलेट में है, मतलब आपके पर्स में रखा हुआ है। आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। बार बार हम बात बताते हैं। तो पहले तो चाहूंगा सर जोरदार तालियां सर के लिए, इतना कम समय में। सर मीटिंग का टाइम शेड्यूल सर का है 9:30 बजे से, उनको जाना भी है, अभी उनका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। इसके बाद बिजी शेड्यूल से सर ने हमें टाइम दिया है। तो सर के लिए जोरदार ताली। अगर मैं देखना चाहूंगा सर हैं, तो सर का हमें आशीर्वाद मिल पाएगा। इंडिया फर्स्ट ग्रैंड मास्टर टाइगर विस्फोट लीडर सर को हम सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और साथ ही साथ जो सर की जो टिप्स होती हैं, उनको टिप्स को अगर नोट डाउन करके, खाली सुनना नहीं है, यहाँ से उनके यहाँ पे सेव करना है। तो आप अगर सुनते हैं समझते हैं तो 100% अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं, ग्रोथ करते हैं। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर रमेश पटेल सर। आपका आशीर्वचन चाहिए हमें, जिससे कि आज का दिन हमारा अच्छा हो सके। तो है क्या सर? अगर मेरी आवाज़ तब तक पहुंच पा रही होगी। सर भी ट्रेवल देखिए। में, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो अच्छा अच्छा। मैं भी वो ड्राइव कर रहे हूँ, ताकि मैंने को चलिए। होस्ट बनाया है। सर अगर सुन पा रहे होंगे तो जरूर सर का टाइम मिल पाएगा। हमारे बीच में महेंद्र सर भी हैं, वो होस्ट हैं। अगर सर कुछ कहना चाहें तो सर भी कह सकते हैं। अब मैम का जो हमें साथ मिल पाता है, सपोर्ट मिल पाता है, हालांकि भी मोनिका मैम का फ्रंट में, कुल तो पर्दे के पीछे रह के हमें सपोर्ट करते हैं। तो कभी उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही साथ हम सब कुछ जो बीच में टाइगर, हम बोलते हैं ना कि जो एक महेंद्र ने नाम दिया है आयरन लेडी का, हम सब उनको माँ लक्ष्मी का दर्जा देते हैं। अगर मैम रंजना मैम भी होंगी तो उनका भी आशीर्वाद मिल सकता है।
तो एक मीटिंग जो मिल पाती है मैटर, मैं सबसे कहता हूँ कि जो मीटिंग में अगर आप डेली अपने आप को अपनी टीम को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे अपने लिए नहीं अपनों के लिए अगर आके बैठेंगे, आप अपने अमीरी के लिए नहीं अपने अपनों को अमीर बनाने के लिए अगर बैठेंगे, तो 100% नो डाउट ये प्रोजेक्ट भी आपको समझ में आएगा, ये जूम मीटिंग में कही हुई बातें आपको समझ में आएगी, और आप अपने उन सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि जो हम जब सफलता की राह में चलते हैं, तो आपको तकलीफ होती है, जो चैलेंज आता है, जो परेशानियां आती हैं, जो हम संघर्ष करते हैं, जो लोगों के ताने सुनते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा होता है। एक बार आप सफल होकर तो देखिए, एक बार उस मंजिल को पाकर देखिए, एक बार यहाँ पर 20x बन करके देखिएगा, तो जो 20 से 20 तक सफर होगा, वही तकलीफ, वही संघर्ष, वही चैलेंज, वही परेशानियां, जब आप स्टेज पे जाएंगे माय डियर, तो यही सब आपकी जीवन का एक किस्सा बन जाता है, और लोग उन्हीं किस्से कहानियों को यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और आप जैसे बनना चाहते हैं। तो महेंद्र सर अगर हैं तो अगर कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे, सर को भी हम थोड़ा फ्री करें, क्योंकि खाली बोलते हैं ना कि जब तक खाली पेट रहेगा तो हम भी, वो बातें तो हमको दिन में टाइम देना है। तो अगर कहना चाहें, या मिस्टर रमेश पटेल सर कोई भी अगर आ सकते हैं तो अगर हैं। थैंक सर यू शायद सर। ट्रेवल में। हाँ, ओके। और अगर मोनिका मैम जी का अगर कुछ कहना चाहें, इतना शानदार शॉर्ट टाइम पे कितना हम पैसे का हम यहाँ पे आइनर में कन्वर्ट कर सकते हैं एज टोकन को, तो मैं मैम को भी चाहूंगा कि आप अगर दो शब्द कहेंगे। मैडम भी नीचे जा चुकी हैं। ठीक है, मैं ही बस तो बचा हूं, मीटिंग को तो क्लोज जल्दी करते हैं से सर, क्लोज हम करेंगे। हाँ। बिल्कुल भी समय, मीटिंग को क्लोज करते हैं, बिल्कुल भी समय हम आपका खराब नहीं करेंगे। तो थैंक यू, महेंद्र बहुत सर ही कुछ बोलना शानदार चाह रहे थैंक थे। यू। महेंद्र सर कुछ जी बोलना सर, चाह रहे बिल्कुल। थे आप। बस धन्यवाद ज्ञापित करना था सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने फिर एक बार कैसे हम अपने फंड को आईएनआर में ले सकते हैं, इसको आपने कितनी बारीकी से और इतने सरल और सहज शब्दों में समझाए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, और आशा करते हैं कि ये चीजें उनके फील्ड में भी बहुत सारा काम आएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में या फाइनेंस मार्केट में कि अपने पैसे को हम आसानी से अपने तरीके से कैसे निकाल सकें। तो बहुत सारे जगह ब्लॉक हो जाते हैं, लॉक्स हो जाते हैं, तो वो सारी चीज आपने बहुत बढ़िया क्लियर किया सर। और बाइंस और कॉइन डीसीएक्स की जो डिफरेंट है, उसको भी आपने क्लियर किया सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और मेरी पूरी टीम की ओर से, और पैनल में बने हुए सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसी तरह आते रहें सर, और हम सभी को इस तरह के ज्ञान से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू।